हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी में है 3, मैं इसे कवर कर रहा हूं। इससे बिल्कुल इसका परफेक्ट और कंप्लीट सॉल्यूशन सीख लें। रीजन बीइंग इसके इनकम्प्लीट सॉल्यूशन से आपको 4 मार्क्स फिर पूरे नहीं अवार्ड होंगे, इससे मार्क्स डिडक्ट हो ही जाएंगे। आपको फिगर मैंने बना दिया टाइम सेव करने के लिए। आपको ये दे रखा है, ये रेडियस 5 है, ये 8 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट ही ये करते हैं कि P से लेकर R तक 4, R से Q तक 4। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये 4 ईच बाइसेक्टर है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ स्टूडेंट स्टार्ट ही ऐसे करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल और इसे R कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 90 डिग्री पता ही नहीं है, ना गिवन है, ना अभी तक हमने प्रूव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि अगर ऐसा करोगे तो एक अच्छा चेक करने वाला, थॉरली चेक करने वाला टीचर तो मार्क्स फुल अवार्ड नहीं करेगा, ये गारंटीड है। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रूव करना है और इसके बाद एक सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई होगा। मैंने वो बना दिया, मैं पहले इसको बता दूं क्योंकि इसके अप्लाई किए बिना, समझे बिना आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकते। देखिए थ्योरम ये है, ये मैंने बना दिया राइट ट्रायंगल, एंगल P 90 डिग्री है, एंगल P से T तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो मैंने थ्योरम ये बताई है, इफ इन अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, ये वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल है, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, देन स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज के दो पार्ट्स हो गए, QT और TR। तो यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये। अदरवाइज सिमिलर ट्रायंगल में जब करोगे तो इसका अलग से प्रूफ भी है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव करके प्रोपोर्शनलिटी लिख के उसे भी कर सकते हो। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड थ्योरम का रिजल्ट है, डायरेक्ट जहां भी इसे यूज करो तो सामने ये पूरा पार्ट लिख देना, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो देखिए इसके अंदर स्टार्ट कैसे करना है। तो कंप्लीट प्रूफ इसका ये है, इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल, अगर PTR लिखा है तो QTR, इन दो में वी विल राइट TP इज इक्वल टू TQ। तो TP और TQ इक्वल क्यों है? तो रीजन है बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैंने आपको थ्योरम बता दिया, कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इसलिए है। देन लेट अस से एंगल 1 और 2 है। तो आपको अगर मैंने फर्स्ट वीडियो, अगर आपने मेरे उसकी इस चैप्टर की वॉच नहीं की तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अदर देन एनसीईआरटी भी एक थ्योरम कवर करके दे रखी है और वो ये थ्योरम है कि 1 और 2 इक्वल क्यों है। तो इसलिए है बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। टेंजेंट्स आर, मैं बस शॉर्ट में लिख देता हूं, आप सुन लें और नोट्स प्रिपेयर कर लें। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, दैट इज इस पॉइंट से सेंटर ज्वाइन किया और दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर है, ये थ्योरम ही है। देन आई विल राइट TR इज इक्वल टू TR, तो इट इज कॉमन। तो अब हमने SAS से कॉन्ग्रुएंसी की, देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल PTR ये आई है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QTR के। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी में हम CPCT लेंगे तो हमारा पार्ट प्रूव होगा। तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू RQ। एक तो ये आप CPCT लोगे और सेकेंडली आप ये एंगल, लेटर से ये और ये भी CPCT में आ सकते हैं, 3 और 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT में आ सकते हैं। बट 3 और 4 का सम 180 भी है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो अगर ये लीनियर पेयर एक्सियम से 180 है और दोनों इक्वल भी हैं तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 4 इज इक्वल 90 डिग्री ईच। तो ये पार्ट जो बहुत सारे बच्चे टीचर्स स्किप करते हैं, नहीं करना चाहिए। अब हमने ये प्रूव किया ये 90 डिग्री है, तो मैं मार्किंग अब पहले नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है, बट ये प्रूव हो गया 90 डिग्री है और ये दो पार्ट इक्वल है। तो अब लिखेंगे ईच 4। तो इस CPCT के बाद लिखा जाएगा देयरफॉर PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप 4 सेंटीमीटर प्रूव कर चुके हो, 90 प्रूव कर चुके हो, अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। नाउ आई विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल TRO। तो नो नीड टू से 5 अगर हाइपोटेन्यूज है, 4 एल्टीट्यूड है तो बेस 3 आता है। आप शो भी कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं RO इज इक्वल टू 3, क्योंकि 25 - 16 9 और 9 का रूट 3 ये आ गया।
इसके बाद आपने ये पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट इसलिए क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, और वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो थ्योरम ये है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इनटू ये। तो मैं इसको रिजल्ट लिखूंगा ये डायरेक्ट, पी आर स्क्वायर, आई विल राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर इंटू आर ओ, और सामने पूरा रिजल्ट लिखोगे स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो पी आर स्क्वायर बनेगा 16 इज इक्वल टू, इसके बाद है टी आर अभी अननोन है, टी आर इंटू आर ओ है 3, तो देयरफॉर टी आर इज इक्वल टू 16/3, यानी ये पार्ट टी आर इतना, ये 16/3 है। अगर अब यहां तक आ गए तो इस ट्रायंगल में, ये भी राइट ट्रायंगल है, नाउ इन ट्रायंगल पी आर टी, अब इसमें हमें ये साइड नोन है, ये 90 डिग्री है, तो वी कैन कैलकुलेट टीपी, तो वी विल राइट, अब मैं इसे यहां कर देता हूं तो यहां क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन। तो टीपी दैट इज ये इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 16/3 द होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर द होल रूट, और 256/9 प्लस 16/1 द होल रूट, और इसे लिखोगे तो 9 इसका एलसीएम आएगा, ये बनेगा 256 प्लस ये बनेगा 144 और द होल रूट, ये स्टेप हो गया, और लास्ट पे आगे बनेगा 400/9 द होल रूट, और ये 20/3 का स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, विच इज द कंप्लीट एंड परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप इसी तरीके से प्रेजेंट करें। आपको मैंने बताया कि मेरे स्टूडेंट्स जब इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो दे स्कोर फुल मार्क्स, और मैंने बहुत सारे स्कूल के टॉपर्स को इसी तरह से सिखाकर, इसी तरह से बताकर अपना उनका नॉलेज एनरिच किया है, एंड दे वर एबल टू स्कोर 100%। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको स्लोली एंड स्टडीली पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।